Hello, this is Ashwini and welcome back to another video. सेट करने वाले हैं लोकल नोटिफिकेशंस और किस तरह से मतलब नोटिफिकेशन में पेलोड जो है हमें सेंड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डू सम सेटअप। तो यहाँ पे ये फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस नाम का पैकेज है, इसे तुम्हें अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही रहेगा। ठीक है, इसे इंपोर्ट करना, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्लटर पब ऐड फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। तो एक बार ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आगे तुम्हें कोई भी किसी तरह का एडिशनल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड iOS बोथ के लिए, दोनों के लिए कोई भी स्पेसिफिक सेटअप नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोकल नोटिफिकेशंस है उसे तुम्हें इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए कुछ सेटिंग्स भी होंगी। ठीक है, यानी कि किस तरह से इनिशियलाइज़ होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, अब एंड्रॉयड के लिए अलग होती है इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स, iOS के लिए अलग होती है वो चीज़। तो दोनों को हमें अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स को, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने लिखा एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स, एंड्रॉयड सेटिंग्स, ये आ गया। इसके अंदर एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है यहाँ पे, स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट आइकन, यानी कि इस ऐप का डिफ़ॉल्ट आइकन क्या है। ठीक है, तो इसको देने के लिए तुम्हें यहाँ पे अपने आइकन का नेम देना पड़ेगा। आइकन का नेम तुम एंड्रॉयड में जाके ऐप में src मेन res के अंदर किसी भी फोल्डर में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मिप मैप का कोई सा भी फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे IC लॉन्चर तुम्हें मिल जाएगा। तो यही तुम्हें वहाँ पे देना है, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो @mipmap/IC लॉन्चर, और याद रखना इसे ऐसे ही लिखना ज़रूरी है। ठीक है, @mipmap करके, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो उसे फाइंड नहीं कर पाएगा। तो @mipmap/IC लॉन्चर। ठीक है, सिंपल, ये तुम्हारी बन गई एंड्रॉयड की सेटिंग्स। ठीक है, अब चलते हैं iOS पे। तो जो पुराने वर्जन्स थे फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस के, उसके अंदर क्या होता था, डायरेक्टली iOS इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स होता था। ठीक है, अगर तुमने पुराना यूज़ करा है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो चीज़ हट चुके हैं यहाँ से। अब तुम्हें iOS की डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा डार्विन इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स। तो ये हमारी iOS की हो जाएगी। तो डार्विन इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स। अब यहाँ पे ये तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया तो यहाँ पे ये अलर्ट परमिशन है, बैच परमिशन है, रिक्वेस्ट क्रिटिकल परमिशन है, रिक्वेस्ट साउंड परमिशन है। तो ये सारी बेसिकली डिफरेंट परमिशन है जो भी तुम्हें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए उनको तुम ट्रू करते रहना, जो नहीं चाहिए उन्हें इग्नोर कर दो। तो फॉर एग्जांपल अलर्ट परमिशन मैं कर रहा हूँ ट्रू। ठीक है, बैच परमिशन मैं कर रहा हूँ ट्रू, और जो भी है सबको मैं ट्रू कर रहा हूँ अभी के लिए। अब जैसा मैंने बताया, एंड्रॉयड की हो गई, iOS की हो गई। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स बनानी है। ठीक है, तो वो बनाते हैं। तो इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स, या फिर तुम पूरा इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स भी लिख सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। तो इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स से मैं उसे कर रहा हूँ इनिशियलाइज, और इसके अंदर तुम्हें एंड्रॉयड का अलग से डालना पड़ेगा, iOS का अलग से डालना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड में मैं डाल दूँगा एंड्रॉयड सेटिंग्स, और iOS के लिए मैं डाल दूँगा iOS की सेटिंग्स। सिंपल। तो तुम्हारे पास एक सिंगुलर इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स आ गया, जिसको यूज़ करके हम नोटिफिकेशंस को करेंगे इनिशियलाइज। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस को इनिशियलाइज करने के लिए तुम्हें एक वेरिएबल चाहिए, तुम्हें एक उसका इंस्टेंस चाहिए। तो वो इंस्टेंस मैं बनाऊंगा ग्लोबली। ठीक है, यानी कि अपने मेन फंक्शन से बाहर, ताकि मैं उस ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकूं थ्रू आउट द ऐप। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे बना लेते हैं। तो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस प्लगइन। ठीक है, नोटिफिकेशंस प्लगइन, सिंपल। तो नोटिफिकेशंस प्लगइन मैंने उसका मान लो नाम रख दिया, इक्वल टू फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस प्लगइन मैंने एक बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इस नोटिफिकेशंस प्लगइन को इनिशियलाइज करना है इन वाली सेटिंग्स के साथ, यानी कि जो भी मैंने नीचे अभी सेटिंग्स बनाई है उनके साथ उसे इनिशियलाइज करना है। नोटिफिकेशंस प्लगइन डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, और इसे तुम अपनी सेटिंग्स दे देना, सिंपल। ये रहा यहाँ पे। तो इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स मैं इसे यहाँ पे दे रहा हूँ। तब ये जो इनिशियलाइज है ये हमें एक नलेबल बूल दे रहा है। ठीक है, यानी कि नल भी हो सकता है इन केस। तो इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, एक बूल में। ठीक है, इसका मैं नेम दे रहा हूँ इनिशियलाइज्ड इक्वल।
तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एक लॉग भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि नोटिफिकेशंस ऑफ $1 इनिशियलाइज, यानी कि जो भी मेरे इनिशियलाइज की वैल्यू होगी वो मेरे सामने वहाँ पे आ जाएगी मेरे डीबग कंसोल के अंदर। तो ठीक है, अब एक बार ऐप को करते रन, उसके बाद में मिलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये लॉग आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन ट्रू, तो इसका मतलब नोटिफिकेशन जो है इनिशियलाइज हो गई है। एंड्रॉयड के केस में किसी तरह का कोई डायलॉग नहीं आता, क्योंकि नोटिफिकेशंस की परमिशन यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे बेसिकली पहले से नोटिफिकेशंस अलाउड होते हैं, लेकिन तुम चाहो तो बाद में बंद कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। लेकिन iOS के केस में तुम्हें यहाँ पे एक डायलॉग देखने को मिलेगा जो कि तुमसे कंफर्म करेगा कि तुम इस ऐप को नोटिफिकेशंस परमिशन देना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो उस डायलॉग बॉक्स के लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से वो सब देख लेता है। तो होम स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ थोड़ा सा UI बनाते हैं। तो मैं बस यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया था, ठीक है, सिंपल सा। तो ये मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ऑन प्रेस्ड, ये हो गया। और चाइल्ड में मैं एक दे रहा हूँ इसे आइकन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आइकन डॉट नोटिफिकेशन ऐड, ठीक है। आइकन तो जो मर्जी हो सकता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे टैप करूँ तो ये इसके ऑन प्रेस पे बेसिकली एक नई नोटिफिकेशन मुझे शो कर दे, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो वॉइड शो नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, अब देखो, इनिशियलाइज करने के लिए नोटिफिकेशंस को हमें इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स बनानी पड़ती है, लेकिन नोटिफिकेशन को शो करने के लिए हमें नोटिफिकेशन डिटेल्स बनानी पड़ती है। और नोटिफिकेशन डिटेल्स बनाने का सेम ही सब कुछ प्रोसेस है। पहले एंड्रॉयड के अलग से बनेगी, iOS के अलग से बनेगी, फिर दोनों को कंबाइन करके वो एक बनेगी, उसके बाद हम शो करेंगे उसे यूज़ करके। तो एंड्रॉयड की बना लेते हैं, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, एंड्रॉयड डिटेल्स आ गई। ये आ गया। इसके अंदर तुम्हारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं लेकिन वो ऑप्शनल है। अभी के लिए जो रिक्वायर्ड है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग ठीक कर देते हैं। तो चैनल आईडी तुम्हें देनी है, चैनल नेम तुम्हें देना है। चैनल आईडी और चैनल नेम बेसिकली क्या है, ये नोटिफिकेशन के चैनल्स हैं, यानी कि किस चैनल के थ्रू तुम्हारी नोटिफिकेशन वहाँ पे आएगी। इस चैनल की आईडी जो तुम चाहो दे सकते हो अपने ऐप के हिसाब से, या कोई यूनिक आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। नेम अगेन, नेम इतना मैटर नहीं करता, नेम भी तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चैनल आईडी यानी कि किस चैनल पे तुम्हारा जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। तो चैनल आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस यूट्यूब, ठीक है, तुम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल नेम यूट्यूब नोटिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया यहाँ पे और भी ऑप्शनल चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास लाइट्स को एनेबल करने का ऑप्शन है, वाइब्रेशन को एनेबल करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है तुम्हारी प्रायोरिटी और तुम्हारी इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंस डॉट डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंस होती है, तो इनको दोनों को तुम बढ़ा सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ प्रायोरिटी को प्रायोरिटी डॉट मैक्स, ठीक है, यानी कि जितनी भी मैक्सिमम प्रायोरिटी हो सकती है उतनी। सेम इंपॉर्टेंस के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपॉर्टेंस डॉट मैक्स, ठीक है। तो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस मेरी नोटिफिकेशन की दोनों मैक्सिमम है, तो इसलिए जब भी यहाँ पे वो चीज़ शो होगी तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से आएगी, ठीक है, ऐसे एनिमेट होकर नीचे भी आएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है, ये तुम्हारी हो गई नोटिफिकेशन डिटेल्स एंड्रॉयड के लिए। अब यही सेम चीज़ मुझे iOS के लिए करनी है। अब iOS के लिए अगेन तुम्हें लेनी पड़ेगी डार्विन नोटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, ये तुम्हारी iOS की डिटेल्स है। ये आ गया। अब इसके अंदर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर तुम देखोगे तो, ठीक है, लिटरली एक भी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सारी चीज़ें ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे तब भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट अलर्ट, प्रेजेंट बैज, प्रेजेंट साउंड। अलर्ट सिंपल सा अलर्ट, नॉर्मल नोटिफिकेशन, ठीक है, अलर्ट आना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं इसे कर रहा हूँ ट्रू। प्रेजेंट बैज, बैज है तुम्हारा आइकन के ऊपर शो करने वाला नंबर। अगर तुम बैज दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, इसे ट्रू कर सकते हो, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के लिए यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट साउंड है कि साउंड आनी चाहिए या फिर नहीं, तो इसे भी मैं कर रहा हूँ ट्रू। इसके अलावा यहाँ पे
बैच का नंबर है, यानी कि अगर तुम बैच के ऊपर कोई स्पेसिफिक नंबर, अपना खुद का कोई डायनामिक नंबर यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो इंटीजर देने का तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा साउंड है, यहाँ पे तुम अपनी खुद की कोई साउंड वाली फाइल अगर तुमने यहाँ पे डाल रखी है तो तुम उसको उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो, तो वही वाली साउंड तुम्हारी नोटिफिकेशन के टाइम पे प्ले होगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अलर्ट आएगा, बैज आएगा, साउंड आएगा, सीधा मैंने सबको कर दिया ट्रू, सिंपल। तो एंड्रॉयड की बन गई डिटेल्स, iOS की बन गई डिटेल्स, अब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, नोटी डिटेल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, नोटिफिकेशन डिटेल्स। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड वाली आ जाएगी और iOS में iOS वाली आ जाएगी। अब बस जैसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे किया था, हमने उसे इनिशियलाइज करा था इस वाली सेटिंग्स के साथ, हम यहाँ पे इसे शो करेंगे इस वाली डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो शो करने के लिए भी मुझे ये जो नोटिफिकेशन प्लगइन मैंने बनाया है ग्लोबल वेरिएबल, इसको यूज़ करना पड़ेगा, और इसी वजह से मैंने इसे ग्लोबल बनाया था ताकि ये थ्रू आउट द ऐप मैं किसी भी स्क्रीन पे किसी भी फाइल के अंदर यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट शो। ठीक है, शो करते टाइम तुम्हें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर आईडी है, आईडी एक इंटीजर है तो 0 1 2 3 जो भी तुम यहाँ पे डालना चाहो डाल सकते हो। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ 0। ठीक है, ये चीज़ डायनामिक भी हो सकती है। ठीक है, इन केस अगर तुम कोई डायनामिक वैल्यू ऊपर से लेके आ रहे हो अपने नोटिफिकेशन की आईडी के लिए तो ये चीज़ डायनामिक भी हो सकती है, और जबकि डायनामिक होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे केस में अभी के लिए तो 0 से हमारा काम चल जाएगा। टाइटल, तुम जो भी अपनी नोटिफिकेशन का टाइटल दिखाना चाहते हो वो तुम्हें देना है, बॉडी जो देना चाहते हो वो तुम्हें देना है। तो टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सैम्पल नोटिफिकेशन। चलते हैं बॉडी पे। बॉडी के केस में क्या है, बॉडी सिंपल जो भी तुम्हारा मतलब बाकी का टेक्स्ट है वो है जो नीचे आता है। तो बॉडी में मैं दे देता हूँ दिस इज़ अ नोटिफिकेशन। अब बारी आती है नोटिफिकेशन डिटेल्स की, तो वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं अपने नोटी डिटेल्स के अंदर। नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म कि तुम एंड्रॉयड पे हो iOS पे हो, ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड वाली या फिर iOS वाली डिटेल्स के साथ इसे शो कर देगा। सेम जो शो है वो है फ्यूचर वॉइड, तो तुम चाहो तो इसे अवेट भी कर सकते हो कि जब तक तुम्हारी नोटिफिकेशन सेंड ना हो जाए तब तक वो यहीं पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अवेट भी लगा सकता हूँ, उसके लिए मुझे इस फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। तो ये शो नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन यहाँ पे बन गया, इसको मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दूँगा। ठीक है, तो ऑन प्रेस्ड शो नोटिफिकेशन, सिंपल। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको कर लेते हैं रीलोड। तो नोटिफिकेशन ट्रू, ये हमारे मेन फंक्शन से आ रहा है वाला लॉग। तो इसके बाद अब जब मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पर टैप करूँगा तो ये ऊपर शो नोटिफिकेशन को कॉल कर देगा, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ मैंने इस पर टैप करा, ये तुम्हारी नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, सैम्पल नोटिफिकेशन, दिस इज़ अ नोटिफिकेशन। तो तुमने देखा ऊपर से वो प्रॉपर एनिमेट होकर नीचे आई क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। अगर इंपॉर्टेंस कम होती तो वो ऐसे नोटिफिकेशन बार में आ जाती, तुम्हें खुद से ऐसे ऊपर करके उसे देखना पड़ता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से उसे करना चाहते हो। सिंपल। सेम जो आइकन है यहाँ पे वही वाला आइकन आएगा जो तुमने अपनी ऐप के अंदर लगा रखा होगा, यानी कि जो मेन डॉट डार्ट में तुमने दिया होगा इसे। जैसे मैंने आईसी लॉन्चर दिया है तो वही वाला आइकन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। तो नोटिफिकेशन शो हो रही है, जब भी मैं इस पर टैप करूँगा, फिर से करा तो फिर से आ गई। तो इस तरह से नोटिफिकेशन तुम्हारी आती रहेगी हमेशा। तो एक चीज़ तो ये हो गई, इसे कहते हैं नोटिफिकेशन शो करना, यानी कि ऑन द स्पॉट तुम्हारी नोटिफिकेशन जो है शो हो गई। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है शेड्यूल। ठीक है, अब ये वाला शेड्यूल डेप्रीकेटेड है, इसे यूज़ करना अब रिकमेंडेड नहीं है, बाकी लेकिन कर सकते हो अभी भी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी पहले मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि इससे होता क्या एक्चुअली में। तो ये जो शेड्यूल है यह करता है किसी स्पेसिफिक डेट टाइम के लिए अब तुम्हारी नोटिफिकेशन को कर देता है शेड्यूल, यानी कि जो भी मैं इसे शेड्यूल डेट दूंगा उसी डेट टाइम को ये चीज़ वो दिखा देगा, ये वाली नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आईडी है, टाइटल है, बॉडी है, और बॉडी के बाद यहाँ पे डेट है, ना कि डिटेल्स। तो ये डिटेल से पहले और बॉडी के बाद मेरे को डेट भी देनी है उसे। अब मेरे को इसे एक शेड्यूल डेट देनी है। ठीक है, तो शेड्यूल डेट मैं अभी ये बना रहा हूँ सिर्फ 5 सेकंड आगे की। ठीक है, अभी का टाइम यानी कि जो भी डेट टाइम डॉट नाउ है उसके अंदर मैं सिर्फ 5 सेकंड जो है ऐड करूँगा। ठीक है, तो डेट टाइम शेड्यूल डेट इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड। ठीक है, तो ऐड करके तुम इसके अंदर ड्यूरेशन ऐड कर सकते हो, सेकंड्स में, मिनट्स में, या फिर जैसे भी तुम चाहो। तो मैं इसे ड्यूरेशन दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड्स में 5, यानी कि अभी के टाइम से 5 सेकंड आगे का ये शेड्यूल डेट ऑटोमेटिकली आएगा।
यही चीज़ मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा पास, तो शेड्यूल डेट ये हो गया। ठीक है, अब एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो मैंने ये करा, उस पर प्रेस, अभी नहीं आई, लेकिन अब आ गई। ठीक है, तो ठीक 5 सेकंड बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस तरह से तुम्हारी नोटिफिकेशन हो जाती है शेड्यूल। अब यहाँ पे ये जो शेड्यूल है, जैसा मैंने बताया, डेप्रिकेटेड है, अब ये रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करना, लेकिन ये थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो इसका अब अल्टरनेटिव क्या है कि शेड्यूल नहीं यूज़ करना तो क्या यूज़ करना है, तुम्हें यूज़ करना है जोन शेड्यूल। ठीक है, जोन शेड्यूल क्या है? अब ये जोन शेड्यूल के अंदर बेसिकली ये तुमसे डेट टाइम नहीं, ये तुमसे TZ डेट टाइम देता है। ठीक है, ये TZ डेट टाइम क्या होता है? TZ डेट टाइम बेसिकली टाइम जोन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, टाइम जोन के हिसाब से। अब ये जो TZ डेट टाइम है ये तुम्हें मिलेगा कहाँ से? ये तुम्हें मिलेगा एक और पैकेज के अंदर, पैकेज का नाम है टाइम जोन। ठीक है, ये रहा। तो इस टाइम जोन वाले पैकेज के अंदर बेसिकली वो TZ डेट टाइम जो है होता है, इसको तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूँ इंस्टॉल। ये हो गया। ठीक है, तो मेरा टाइम जोन वाला जो पैकेज है इंस्टॉल हो गया, सिंपल। अब मेरे को इस TZ डेट टाइम को डिफाइन करना है। ठीक है, तो जोन शेड्यूल जो है उसे ID चाहिए, टाइटल चाहिए, बॉडी चाहिए, शेड्यूल डेट चाहिए, लेकिन TZ डेट टाइम अभी हमने दिया है उसे नॉर्मल डेट टाइम। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग कर लेते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, ताकि सब कुछ थोड़ा ईजीली समझ में आने लगे। ये तुम्हारा बॉडी हो गया और ये तुम्हारी डेट हो गया। इसके अलावा यहाँ नीचे ये नोटिफिकेशन डिटेल्स है। तो अभी शेड्यूल डेट को TZ डेट टाइम में कैसे कन्वर्ट करें वो मैं तुम्हें बताया था। तो लिखना TZ डेट टाइम डॉट फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम करके इसे तुम्हें 2 चीज़ें देनी पड़ेगी। पहला तो अदर, यानी कि अदर डेट, यानी किस डेट को तुम डिफाइन करना चाह रहे हो, यानी कि किस डेट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो वाली। तो शेड्यूल डेट इसे यहाँ पे मैं दे दूँगा, सिंपल। इसके अलावा आते हैं तुम्हारी लोकेशन, कि तुम किस लोकेशन के हिसाब से इसे TZ डेट टाइम बनाना चाहते हो। लोकेशन में तुम इसे दे देना लोकल लोकेशन, यानी कि जो भी तुम्हारे डिवाइस की इस टाइम पे लोकेशन है वही सेम इसे तुम दे सकते हो। तो लिखना लोकल, अरे तुम्हारा काम हो जाएगा इतने से। अब ये लोकल वाला वेरिएबल जो है याद रखना ये तुम्हारे टाइम जोन के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना ये टाइम जोन के अंदर है। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें ये लोकल ऐसे लिखा हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इस केस में तुम चाहो तो ये जो टाइम जोन तुमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है इसको तुम थोड़ा अलग तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो। और याद रखना ये ब्राउज़र वाली फाइल अगर इंपोर्टेड है तो इसे हटा देना। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम जोन डॉट डार्ट को एज TZ करके भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, उससे मेरे को यहाँ पे बस सबके आगे TZ डॉट डेट टाइम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी TZ डॉट लोकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है, बाकी तुम जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें हैं ये। पहला UI लोकल नोटिफिकेशन डेट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली में होती क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसे दे देते हैं UI लोकल नोटिफिकेशन डेट इंटरप्रिटेशन। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ द शेड्यूल डेट शुड बी इंटरप्रेटेड एज एब्सोल्यूट टाइम और वॉल क्लॉक टाइम। ठीक है, यानी कि ये जो तुम अभी उसे डेट दे रहे हो, ये जो तुमने TZ डेट टाइम दिया है वो वॉल क्लॉक के हिसाब से है या फिर एब्सोल्यूट टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दोनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी, अब वीडियो को अपलोड हुए 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड 1 घंटा ही हुआ है उसे। ठीक है, तो ये एक एब्सोल्यूट टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में वीडियो को अपलोड हुए 1 घंटा हो गया लेकिन USA में 4 घंटे हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं वहाँ पे अगर तुम वॉल क्लॉक देखोगे इंडिया में और USA में, तो दोनों में डिफरेंस होगा। हुआ दोनों में 1 घंटा ही है, लेकिन टाइम में तब भी डिफरेंस होगा, वॉल क्लॉक पे डिफरेंस होगा। तो यही चीज़ है कि तुम इसे एब्सोल्यूट रखना चाहते हो या फिर वॉल क्लॉक के हिसाब से करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे वॉल क्लॉक के हिसाब से करता हूँ अभी के लिए। ये मैंने कर दिया वॉल क्लॉक टाइम। ठीक है, बाकी तुम जो मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द डेट इज़ इंटरप्रेटेड एज अ वॉल क्लॉक टाइम। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तुम्हारी एंड्रॉइड अलाउ वाइल आइडल, इसके बारे में भी देख लो, यहाँ पे नीचे दे रखा होगा मेरा। द एंड्रॉइड अलाउ वाइल आइडल पैरामीटर डिटरमाइंस इफ द नोटिफिकेशन शुड स्टिल बी शोन एट द एग्जैक्ट टाइम इवन व्हेन द डिवाइस इज इन अ लो पावर आइडल मोड। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारा डिवाइस
किसी लो पावर आइडल मोड में, तो उस केस में भी क्या वो सेम टाइम पे दिखनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तुम इसे ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे करता हूँ ट्रू, बाकी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो मत करो। तो ये चीज़ है। तो जोन शेड्यूल के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन का सामान आ जाता है, लेकिन हाँ यही रिकमेंडेड है, तो मैं कहूँगा यही यूज़ करना। सिंपल। इसके साथ तुम्हें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ थोड़ी याद रखना है यहाँ पे। मेन फंक्शन के अंदर तुम्हें टाइम जोन्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विजेट फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज के बाद मैं लिख रहा हूँ इनिशियलाइज टाइम जोन्स। अब याद रखना है यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। जब भी तुम इंपोर्ट करोगे टाइम जोन्स तो यहाँ पे 3 फंक्शंस आ रहे हैं सेम ही नेम से, तो याद रखना वो यही वाला हो, ब्राउज़र वाला ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर ब्राउज़र वाला होगा तो एरर्स आ सकती हैं, तो बस वो चीज़ थोड़ी सी याद रखना। ये यहाँ पे पैकेज टाइम जोन डेटा लेटेस्ट 10y.dart मैंने करा इंपोर्ट, तो ये वाला सेफ है। बाकी अगर ब्राउज़र वाली फाइल तुमने गलती से इंपोर्ट कर लिया तो उसे प्लीज़ हटा देना, उसके बिना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यही वाली फाइल इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो बस इनिशियलाइज टाइम जोन्स एक बार अब आपको कर लेते हैं रिलोड, ठीक है। तो कोई किसी तरह की एरर यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं कि वो 5 सेकंड बाद नोटिफिकेशन शो करता है या फिर नहीं। ये मैंने करा टैप, ये आ गई तुम्हारी नोटिफिकेशन। तो यूजेज तो अभी भी सब कुछ सेम है, लेकिन बस हमने दूसरा फंक्शन कॉल करा है जोन शेड्यूल। तो ये हो गया तुम्हारा नोटिफिकेशन प्लगइन का एकदम बेसिक काम, यानी कि शो करना, शेड्यूल करना, इनिशियलाइज करना, किस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब थोड़ी और एडवांस बात करते हैं। तो ये जो जोन शेड्यूल है या फिर जो शो है या फिर जो नॉर्मल वाला शेड्यूल है, उन सब के अंदर ही तुम्हें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं पेलोड। अब ये पेलोड क्या होता है? पेलोड है बेसिकली किसी तरह का भी कोई डेटा, ठीक है। तो जब भी इन दी फ्यूचर मैं नोटिफिकेशन पे टैप करूँगा, ठीक है, जब भी मैं उस पर टैप करूँगा तो उस केस में ये पेलोड मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा, और इस पेलोड के अकॉर्डिंग मैं जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ वो आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेलोड उसके काम आएगा, ये बेसिकली बस थोड़ा सा डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये जो शेड्यूल हो रही है नोटिफिकेशन, इसके साथ मैं कुछ डेटा भेजना चाहूँगा, ठीक है, मैं कुछ पेलोड भेजना चाहता हूँ। तो पेलोड एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर तुम मल्टीपल चीज़ें भेजना चाहते हो तो याद रखना तुम थोड़ा सा स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम मल्टीपल देना चाहते हो तुम नेम इक्वल समथिंग समथिंग करके कोई स्पेशल सिंबल लगा देना। फॉर एग्जांपल मैंने हैश लगा दिया या फिर मैंने एंड लगा दिया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि तुम जानते हो नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगी, तो फिर तुम वहाँ से उसे स्प्लिट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे पेलोड के अंदर डाल के भेज रहा हूँ नोटिफिकेशन पेलोड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी कोई भी डायनामिक स्ट्रिंग जो है आ जाएगी, बात खत्म, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो जब भी अब ये नोटिफिकेशन जाएगी तो ये इस वाले पेलोड के साथ जाएगी। इसके अलावा मुझे एक फंक्शन चाहिए जो कि मुझे ये बता सके कि मैंने नोटिफिकेशन पे टैप करके अपनी ऐप ओपन करी है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं जाऊँगा इनिट स्टेट में अपने होम पेज के, और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूँगा, ठीक है, वॉइड चेक फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि वाला फंक्शन जब भी इनिशियली मैं इसे कॉल करूँगा तो ये नोटिफिकेशन के लिए चेक करेगा कि मैंने नोटिफिकेशन से ऐप को ओपन करा या फिर नहीं, ठीक है। तो सेम नोटिफिकेशन प्लगइन को यूज़ करना, और यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन मिल जाएगा गेट नोटिफिकेशन ऐप लॉन्च डिटेल्स, ठीक है। इससे तुम्हें ऐप लॉन्च की डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हें तुम्हारी ऐप लॉन्च डिटेल्स मिल जाएगी, यानी कि तुम्हारी ऐप नोटिफिकेशन से लॉन्च हुई या फिर नहीं, वो सब भी इसके अंदर होगा। ये है फ्यूचर नोटिफिकेशन ऐप लॉन्च डिटेल्स, तो इसे स्टोर कर लेते हैं डिटेल्स के अंदर, ठीक है। अवेट करके फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा, सिंपल। अब चेक कर लो, सबसे पहले तो डिटेल्स नल ना हो, तो इफ़ डिटेल्स नॉट इक्वल टू नल हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मेरी डिटेल्स नल नहीं है, मेरे को चेक करना है कि इफ़ डिटेल्स डॉट डिड नोटिफिकेशन लॉन्च ऐप, ये एक बूलियन है जो कि ट्रू या फॉल्स होगा अकॉर्डिंग टू कि नोटिफिकेशन ने लॉन्च करी है या फिर नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, डिड नोटिफिकेशन लॉन्च ऐप। अगर ये फॉल्स है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर ये ट्रू है बाय चांस, तो मुझे क्या करना है, मेरे को डिटेल्स के अंदर से अपने रिस्पॉन्स उठा लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स ये आ गया, ठीक है, इसको उठा लो। तो नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स,
अभी जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर तुम्हारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड डेटा है। एक बार रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आ गया, इस रिस्पॉन्स के अंदर भी तुम चेक कर सकते हो चाहो तो डबल सेफ रहने के लिए, तो तुम फिर से एक बार रख सकते हो कि रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल। तो अगर मेरा रिस्पॉन्स भी नल नहीं है एट दी एंड, तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स का पेलोड उठा लूँगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट पेलोड, और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लूँगा। ये आ गया, ठीक है। अब ये जो पेलोड है अगेन ये भी नलेबल है, इन केस अगर तुमने कुछ भी नहीं दिया होगा तो ये नल आ जाएगा। तो स्ट्रिंग पेलोड, ठीक है, सिंपल। अब इस पेलोड के हिसाब से तुम जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो चीज़ तुम आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉग नोटिफिकेशन पेलोड और डॉलर पेलोड, ठीक है। तो जो भी पेलोड बेसिकली यहाँ पे होगा वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चेक फॉर नोटिफिकेशन वाला फंक्शन मैं कॉल करूँगा अपने इनिट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो चेक फॉर नोटिफिकेशन, जब भी मेरा होम पेज लोड होगा तभी वो चेक कर लेगा ये चीज़ कि मैंने किसी नोटिफिकेशन पे टैप करके ये चीज़ ओपन करी है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इसके बारे में एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है कि ये जो चेक फॉर नोटिफिकेशन वाला जो फंक्शन है ये चेक करता है कि नोटिफिकेशन से ऐप लॉन्च हुई है या फिर नहीं, ठीक है, सिर्फ लॉन्च। यानी कि अगर तुम्हारी ऐप पूरी तरह से बंद है, ठीक है, तुमने बिल्कुल क्लोज कर रखी है ऐप, बैकग्राउंड में नहीं है वो, तो अगर वो पूरी तरह से क्लोज है तो ये उस केस के लिए सिर्फ कि अगर तुम्हारी ऐप लॉन्च ही उससे हुई है। अब मान लो तुम्हारी ऐप लॉन्च उससे नहीं हुई लेकिन सिर्फ मैंने बैकग्राउंड में से उस पर टैप कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए यहाँ पे 5 सेकंड अगर कर रखा है तो मैं यहाँ पे मान लो नोटिफिकेशन को करता हूँ शो, फिर मैं आ गया बैकग्राउंड में, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी के लिए एम्प्टी है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं नोटिफिकेशन पे टैप करता हूँ मान लो यहाँ पे, तो देखो कुछ भी लॉग नहीं आया, ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लॉग लिख रखा था वो नहीं आया। तो अब ये बैकग्राउंड वाले सीन के लिए हम क्या करेंगे, मान लो बैकग्राउंड में से अगर मैं टैप करके आ रहा हूँ ऐप के अंदर, तो उसे कैसे हैंडल करा जाए। उसे हैंडल करने के लिए फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ सेम रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन सिर्फ मेन के अंदर आ जाओगे अब तुम वापस। इनमें से ये जो ऑन डिड रिसीव नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स है ये तभी फायर होता है जब भी तुम बैकग्राउंड में से नोटिफिकेशन पर टैप करके ऐप को फिर से वेक करो या फिर तुम फिर से अपनी ऐप के अंदर आए हो, तो ये उस केस के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑन डिड रिसीव नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स ये हो गया, इससे तुम्हें मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, ये रहा तुम्हारा रिस्पॉन्स। अब अगेन रिस्पॉन्स मिला है तो रिस्पॉन्स के अंदर पेलोड भी होगा। अब तुम पेलोड अगर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे सीधे सीधे लॉग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट पेलोड डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार कर लेते हैं ऐप को रिलोड। तो मैंने मान लो नोटिफिकेशन शो करी, ऐप को करा बैकग्राउंड में, ये मेरी नोटिफिकेशन आई, मैंने इस पर टैप करा तो देखो नोटिफिकेशन पेलोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा नेविगेशन है इस पेलोड के अकॉर्डिंग हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल, तो पेलोड उठाया, अब इस पेलोड के अकॉर्डिंग सीधा इफ एल्स लगा के तुम नेविगेटर डॉट पुश टू दैट स्क्रीन, नेविगेटर डॉट पुश टू दिस स्क्रीन, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। और एक ही फंक्शन बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेविगेशन के लिए एक फंक्शन बनाओ और उसका रेफरेंस इन दोनों जगह डाल देना, क्योंकि अगर दोनों जगह सेम कोड रिपीट करोगे तो वो दिक्कत वाली बात है। सिंपल। तो इस तरह से तुम, ये वाली चीज़ है ऐप लॉन्च के लिए, जब तुम्हारी ऐप सीधे सीधे लॉन्च हो रही है, ठीक है। और यह है तुम्हारी बैकग्राउंड स्टेट के लिए कि जब तुम बैकग्राउंड से नोटिफिकेशन लेके यहाँ पे आए हो। तो इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है कि ये जो जोन्ड शेड्यूल है, इसी तरह से मान लो कोई मैंने नोटिफिकेशन शेड्यूल कर दी, अब मैं चाहता हूँ लेकिन वो बाद में कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद की एक नोटिफिकेशन थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं अब नहीं चाहिए मुझे वो, तो उसे तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करना बहुत ईजी है, तुम्हें लिखना है नोटिफिकेशंस प्लगइन डॉट कैंसिल। कैंसिल अगर तुम कर रहे हो तो याद रखना यहाँ पे तुम्हें आईडी देनी पड़ेगी। अभी के लिए हमारी नोटिफिकेशन की आईडी क्या थी, 0 थी, तो तुम्हें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो इन केस अगर तुमने कोई भी डायनामिक आईडी यहाँ पे डाली थी, कोई भी डायनामिक इंटीजर यहाँ पे डाला था, तो याद रखना तुम्हें वही वाला इंटीजर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो नोटिफिकेशन आईडी कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना, ठीक है। तो कैंसिल इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे पास एक कैंसिल ऑल भी है जो कि सारी नोटिफिकेशंस को कैंसिल कर देगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी इसके अलावा तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगा।